गांधी ने अपने बाबुल को अच्छी बुरी बात कही, ताने दिए। एक बेटी इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती थी, लेकिन नरसिंह भगत जानते थे कि बेटी का मन दुखी है, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर गए, सहन कर गए और कहा कि सुबह होने का इंतजार कर। हरनंदी वापस चली आई। सवेरा हुआ, भातियों के पास में खबर पहुंचवा दी कि नहा धो करके तैयार होकर के भात के लिए तैयारी करें। हेलो। नरसिंह भगत के नहाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी मंगवाया था, लेकिन इतना गर्म पानी भिजवा दिया कि जिसमें भाप उठ रही थी और कह दिया भगत जी फटाफट नहा धो करके और भात के लिए तैयार हो जाइए। नरसिंह भगत ने कहा कि भाई थोड़ा सा ठंडा पानी और ला दो, तो ताना मार दिया नाई ने कि तेरे ठंडे और गर्म पानी पे नहीं खड़ा रहूंगा, नहा ले इसमें काया फूक जाएगी, इसमें नहाने लायक नहीं है पानी। तो कह दिया कि इतना बड़ा भगत है तो बारिश करवा ले, भगवान से बरसवा ले। नाई ने ताना मारा और भगवान की कृपा देखिए, श्री कृष्ण जी को याद किया नरसिंह भगत ने। गौशाला के ऊपर जरा से बादल दिखाई दिए और बड़ी तेज बारिश हुई। साधु संतों ने स्नान किया। नाई तो वहां से चला गया। श्री कृष्ण जी एक स्वर्ण जड़ित यानी कि स्वर्ण जड़ित रथ लेकर के, सोने से जड़ा हुआ रथ लेकर के स्वयं गढ़वाड़े बन करके आए, सारा सामान लेकर के आए और आकर के सिरसागढ़ में पहुंचे कि भाई नरसिंह जी आए थे, यहां पर कहां हैं? लोगों ने पूछा आप कौन? मैं उनका नौकर हूं। किस लिए आए हो? कि कुछ भात का सामान मंगवाया था उन्होंने। जब सोने से जड़ा हुआ रथ लोगों ने देखा कि नरसिंह जी तो बाबा जी, वो तो गौशाला में रुका हुआ है, तो उस गौशाला की तरफ चल दिए। और जैसे ही गौशाला के पास में रथ को रोक करके श्री कृष्ण जी, जिन्होंने रूप बना रखा कैसा, जैसा हरनंदी का रूप है, हरनंदी के ही तरह का रूप बना रखा है कि मैं हरनंदी का धर्म भाई हूं, भांति बन करके आए हैं और नरसिंह भगत की तरफ चले। जैसे ही नरसिंह भगत ने कृष्ण जी को देखा तो आंखों में आंसू भर आए, रो पड़ा कि मेरे इष्ट देव आ पहुंचे हैं, मेरी दीनानाथ लाज बचाने के लिए आए हैं। भगत की आंखों के आंसू आकर के पूछे और कहा कि रो मत, मेरा अपना भेद किसी को बताना भी मत, आज मैं अपनी बहन का मान बढ़ाने के लिए आया हूं। रथ के अंदर साधु संतों को बैठाया, रथ लेकर के वहां पहुंचे जहां पर हरनंदी भात के लिए तैयार हो रही थी। जब हरनंदी को पता चला कि सोने के रथ में कोई तेरा भाती आया, धर्म भाई आया है और सारा सामान लेकर के आया है, तो चौमक दिबला जला करके भातियों का आरता करने के लिए कैसे खड़ी होती है, कैसे श्री कृष्ण जी पटड़े पर आते हैं और कैसे भात भरते, सुनेंगे रागनी के द्वारा। आइए। और लगे हर नंदी का भात भरने नंदला, ओ लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल, भात भरण नंदलाल, भात भरण नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरने हर नर नारी का, क्या बाबा जी भात भरेगा बोदा बहग बेचारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसिंह और मुरारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसिंह और मुरारी का। हे सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीर उठाया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में देके हाथ सामने मनसा से बुलाया था, रथ में देके हाथ सामने मनसा से बुलाया था। जो सामान लिखा परिचय में, जो सामान लिखा परिचय में, ले आप सामान, भात
शादी का श्रृंगार दिया, बिछवे बाड़ी अजब निराली, गहना करके प्यार दिया। कनी मणि की भेंट दई, मनसा का पानी उतार दिया। कनी मणि की भेंट दई, मनसा का पानी उतार दिया। अरे गोड़ा मिश्री ताक छुआरे, गोड़ा मिश्री ताक छुआरे, सब 25 मन तोले दिए। गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। काजू और अखरोट समारो, जो मनसा तन बोले दिए। काजू और अखरोट समारो, जो मनसा तन बोले दिए। 25 मन में दिले लो रे, 25 मन में दिले लो, हमें जाना से तत्काल रे लगे हरमंदिर का भाग्य भरने, तत्काल लगे हरमंदिर का भाग्य भरने। सोना दे दिया हो, 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 25 मन सोना दे दिया। तीर रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले है सब चीजें थी, जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे थे, तू बतड़ा रे सत्तर नार। नरसी को कंगाल बतावे थे, तू बतड़ा रे सत्तर नार। अरे सुई धाके तुम ले हो, न्यू कृष्ण जी फरमाए। सुरमा शाही दे के ने फिर नेक जोग सब निपटाए। सोने के तो पत्थर लो, जो बड़ी समुद्र ने मंगवाए। सोने के तो पत्थर लो, जो बड़ी समुद्र ने मंगवाए। 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए। कई 25 मन पागल लगे हरमंदिर का भाग्य भरने, कंदला लगे हरमंदिर का भाग्य भरने। को वहाँ तरसा, भात अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिरसा गढ़ हरसा। ऊपर को करी नजर शाम ने, तो सवा पहर सोना हरसा। ऊपर को करी नजर शाम ने, सवा पहर सोना हरसा। हाँ सोना कोई सके रे घर पे, सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके घाट। पणिहारी पण घट पे सके रे, बढ़िया लोग सके रे घाट। धोबी सोचे घाट सके रू, सबसे दूर हो जा ठाट। धोबी सोचे घाट सके रू, सबसे दूर हो जा ठाट। एक धोबी के मन में लालच दौड़ा, कहते थे कि लालच बुरी बला, और कहते ये कहावत भी जब ही की है कि धोबी घर का रहा ना घाट का। क्यों? और धोबी को ही क्यों छोड़ा कृष्ण जी ने? बताते कि जब कृष्ण जी गढ़वाड़े बनकर के आए थे और उन्हें छोड़ करके गए थे भातइयों को, तो नरसिंह जी जा रहे थे घाट पर, धोबी और धोबन कपड़े धो रहे थे। तो नरसिंह जी ने सोचा सुबह पटड़े पे भात पे भी जाना पड़ेगा, अल्फी मैली सी हो रही है, कोई बात नहीं। धोबी से कहने लगे भैया इसमें भी 2 रगड़ा मार दे, इसे भी धो दे। पूछा कि कौन हो तुम? हम मन संभल के यहाँ पे आए हैं। कौन? भाती हैं। तो ये सोच करके कि भाती मन संभल इतना बड़ा सेठ, उसके ब्याह है और ये बाबा जी होकर के अपने आप को भाती बता रहे हैं, अल्फी फेंक के मारी ले जा।
लेने देने के लिए कुछ नहीं तेरे पास में, और कह रहा हाँ झूठ और बोल रहा है कि हम भाती हैं। अगर तू बाबा जी बन करके कहता तो मैं तेरी अल्फी को भी धो देता, लेकिन तूने ये जो झूठ बोला है कि हम भाती हैं, जा, वो तो सेठ है और उसके बाबा जी भाते ही कैसे हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने तभी निश्चय कर लिया था इस धोबी को सबक जरूर सिखाना है, इसके लिए भी एक मिसाल ऐसी बनाई जाएगी। तो जैसे ही सोना बरसने लगा, सब अपने अपने घर में सोने को जो सकेरने लगे। धोबी ने धोबन से कहा कि एक काम कर, घर का तो घर में ही रहेगा, घाट पे चल रहे हैं। धोबन को लेकर के घाट की तरफ चल दिया। घाट का जो सोना था वो राहगीरों ने, पनिहारियों ने सकेर लिया। पड़ोसियों ने देखा धोबी और धोबन घर पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी समझदार सभी के हों, चाहे अपने घर का कोई काम हो पाए या ना हो पाए, दूसरे के घर का जरूर कर ले। तो पड़ोसियों ने धोबी का घर साफ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। तो इसलिए उधर चला धोबी। धोबी सोचे घाट सकेरू सबसे दूर हो, धोबी सोचे घाट सकेरू सबसे दूर हो। घर और घाट मिले खाली रे, घर और घाट मिले खाली, से करे खेती हर सीता बात भरने